Hello, bachcho. Let's read out the question first. In reaching her destination, a backpacker walks with an average velocity of 1.34 meter per second due west. This average velocity results because she hikes for 6.44 kilometer with an average velocity of 2.68 meter per second due west. Turn around and hikes with an average velocity of 0.447 meter per second due east. How far east did she walk? So let's see the solution. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम concept क्या लगाएंगे? That is total displacement is equals to the average velocity into time का. Okay, let me write down this. Okay, total displacement is equals to average velocity into time. तो सबसे पहले तो क्वेश्चन बोल क्या रहा है उसे अंडरस्टैंड करना होगा. सो यहाँ पर मैं डायरेक्शंस ड्रॉ कर देता हूँ कि होता है नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ये होता है ईस्ट. ठीक है. अब वो स्टार्ट करती है एवरेज वेलोसिटी ड्यू वेस्ट, यानी कि इनिशियली मैं कंसिडर करता हूँ वो ईस्ट में होंगी. यहाँ से स्टार्ट किया, इस पॉइंट पर पहुंची. ठीक है. उसके बाद यहाँ पर हमें बोला है बिकॉज सी हाइक्स 6.44 किलोमीटर. ठीक है. यानी कि यहाँ तक पे पहुंचने के लिए उसे कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है? 6.44 किलोमीटर का. फिर वो टर्न लेती है. ठीक है. एंड फिर रिटर्न होती है एंड लेट्स सपोज कि इस पॉइंट पर पहुंच जाती है. सो यहाँ तक पहुंचने के लिए उसे जो डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है वो हमें गिवन नहीं है, बट स्पीड हमें गिवन है 0.447 मीटर पर सेकंड की. और इनिशियल जो डिस्टेंस था उसे कवर करने के लिए स्पीड लग रही थी 2.68 मीटर पर सेकंड. राइट. सो यदि मैं यहाँ पर देखूं सो अपने डेस्टिनेशन से कितनी दूरी पर है? दैट आई शोन हियर बाय डैश लाइन. ठीक है. सो ये जो दूरी है इसी को हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है. दैट हाउ फार ईस्ट डिड शी वॉक. ठीक है. सो देखिए, इसको पैक करने के लिए उसे कितनी एवरेज वेलोसिटी लग रही थी वो भी हमें गिवन है. दैट इज 1.34 मीटर पर सेकंड की इक्वल. सो ये हो गया इसका कंप्लीट सिनेरियो. ना यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं कि जो टोटल टाइम उसे लग रहा है फॉर द होल जर्नी. ठीक है. टोटल टाइम दैट विल बी इक्वल्स टू टी. ठीक है. और जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल डिस्टेंस, सो वो कितना आ जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट दिस विल बी इक्वल्स टू बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला वी एवरेज इनटू टी हो जाएगा. दैट विल बी इक्वल्स टू वी एवरेज, मैं इसके लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ, सो ये हो जाएगा 1.34 इंटू टी की. इससे मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 1. ना सी हियर, ये जो 6.44 किलोमीटर है, सबसे पहले तो इसको मीटर में करेंगे तो 644 हो जाएगा. ठीक है. 6440 हो जाएगा. तो इसमें से यदि मैं ये वाला जो डिस्टेंस उसने टर्न लेके कवर करी है उसको सब्सट्रैक्ट कर दूं तो तभी मुझे ये मिलेगा, ये वाला डिस्टेंस जो हमें फाइंड करना है. सो क्या मैं एक इक्वेशन लिख सकता हूँ कि 6440 में से मुझे सब्सट्रैक्ट करना होगा इतना डिस्टेंस जो कि हमें पता नहीं है, लेकिन मैं सपोज कर लेता हूँ कि इतने डिस्टेंस के लिए वो टाइम लगा रहा है t1. सो स्पीड इनटू टाइम वो डिस्टेंस हो जाएगा, दैट इज 3447 इंटू t1 एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू क्या? इक्वेशन नंबर 1 दैट इज 1.34 t के इक्वल होगा. राइट है ना. यदि मैं मान रहा हूँ कि इसके लिए टाइम लग रहा है t1 और ये वाला जो डिस्टेंस है इसको कवर करने के लिए उसको टाइम लग रहा है t2, सो क्या हम बोल सकते हैं कि t इज इक्वल टू t1 प्लस t2 होगा?
राइट, t इज इक्वल टू t1 प्लस t2 होगा। सो यहाँ पर यदि मैं t1 के लिए कैलकुलेशन करूं, सो t1 को मैं सिंपली क्या बोल सकता हूं कि t1 इज नथिंग बट हाउ मच, दैट इज t1 विल बी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस कितना है 640 डिवाइडेड बाय उसको टाइम कितना लग रहा है 2.68, ठीक है। सो अब इस वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे और t की वैल्यू t1 प्लस t2 बोल देंगे। सो यहाँ पर देखिए हमें क्या मिल जाएगा 6440, ठीक है। इसके साथ हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं 0.447 t1 को, दैट विल बी इक्वल्स टू 1.34, t की जगह पर रख देंगे t1 प्लस t2, t1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो फर्दर मुझे इक्वेशन मिल जाएंगी 6440 माइनस 0.447 मल्टीप्लाई बाय, सो डू वन करेक्शन हियर, बेसिकली ये जो टाइम है इसको हम t2 मान रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ये टाइम भी t2 हो जाएगा। सो t2 विल बी एज इट इज, दिस इज इक्वल्स टू 1.34 इन ब्रैकेट t1 कितना था 6440 डिवाइडेड बाय 2.68 प्लस t2 रहेगा। सो अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, सो बेसिकली यहाँ पर इस टाइम को हमने t2 माना है, इसको t2 कर लीजिए और इस टाइम को t1 कर लीजिए, ठीक है। वो तो कंफ्यूजन हो गया था ना। जब आप इसे सिंप्लीफाई एंड सॉल्व करते हैं, राइट, सो t2 विल कम्स आउट इक्वल्स टू 1801.98 सेकंड, ठीक है। ये इतना t2 आ जाएगा जो कि हमें रिक्वायर्ड था ना। बाय यूजिंग दिस आई कैन एबल टू फाइंड द डिस्टेंस, यानी कि वो कितना दूरी पर है होंगी। सो उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज डिस्टेंस d, दिस विल बी इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। सो स्पीड क्या हो जाएंगे 0.447 मल्टीप्लाई बाय टाइम क्या होगा t2। सो d विल बी इक्वल्स टू 0.447 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना लग रहा था 1801.98 सेकंड। सो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, सो d विल कम्स आउट नियर अबाउट 805.45 मीटर, बट हमें किलोमीटर में चाहिए। सो d विल बी कम्स आउट 0.81 किलोमीटर, एंड दिस विल बी आवर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कंसेप्ट total displacement is equals to v average into time से। Now let us take the option. So option D will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.